वेलकम बैक टू ओम कॉन्सेप्ट क्लासेस। और जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड प्लेन मिरर की बात किए थे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर को। स्फेरिकल मिरर क्या है, कितने टाइप्स का होता है, और टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में बहुत सारे टर्म्स है जिसको हम लोग को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखते हैं स्फेरिकल मिरर क्या है। तो स्फेरिकल मिरर किसी भी हॉलो स्फेरिकल पार्ट का एक है ना, हॉलो स्फेरिकल का एक पार्ट होता है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा कि ए मिरर which is a part of hollow sphere तो एक हॉलो स्फेयर का पार्ट है, उसको स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। क्लियर। और स्फेरिकल मिरर में कोई एक सरफेस क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि एनी वन surface should be reflecting surface। कोई एक सरफेस कैसा होना चाहिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए, तब उसको रिफ्लेक्ट है ना स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। अब इसका टाइप्स, तो दो टाइप्स का होता है स्फेरिकल मिरर। कितने टाइप्स का होता है? तो टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, तो स्फेरिकल मिरर दो टाइप्स का होता है। एक को बोलते हैं कॉनकेव मिरर और दूसरे को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर। तो कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो देखा जाए, एक को बोला जाता है कॉनकेव मिरर और दूसरे को बोला जाता है कॉन्वेक्स मिरर। राइट। तो कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर क्या है, तो पहले इसको तो डायग्राम देख लेते हैं। कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर उसको बोलते हैं जिसका एक सरफेस, इनवर्ड सरफेस क्या होता है, रिफ्लेक्टेड होता है ना। इनवर्ड सरफेस क्या होता है, रिफ्लेक्टेड होता है। जैसे कोई स्फेरिकल मिरर है, तो स्फेरिकल मिरर में एक इसका पार्ट ले ली, तो एक पार्ट लिया जाए यहाँ तक, समझे, जिसको में आउटर सरफेस को क्या कर दिया, पेंट कर दिया गया। आउटर सरफेस को पेंट कर दिया गया। और इनवर्ड सरफेस क्या है, इनवर्ड सरफेस रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। समझ में आया। और आउटवर्ड सरफेस क्या है, आउटवर्ड सरफेस, तो आउटवर्ड सरफेस पेंटेड है, कोटेड है ना। तो कोटेड विथ किससे कोटिंग किया गया, तो सिल्वर एंड पेंट। तब इसका डेफिनेशन देखा जाए कॉनकेव मिरर का, तो ए मिरर whose inward surface is reflecting surface is called कॉनकेव मिरर। उसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर बोलेंगे। क्लियर। तो कॉनकेव मिरर में क्या देखें कि एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट है जिसको में इनवर्ड सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। जैसे हम यहाँ पे बना करके डायग्राम दिखाए हैं, ये स्फेरिकल से निकला, उसको कट किए, इनवर्ड सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और आउटवर्ड सरफेस क्या है, कोटेड है सिल्वर से, तब इसको कॉनकेव मिरर बोलेंगे।
कॉन्वेक्स मिरर की जहाँ तक बात किया जाए तो कॉन्वेक्स मिरर का पहले सबसे इमेज देखा जाए तो ये कॉन्वेक्स मिरर है। स्फेरिकल मिरर, तो स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट ले लिया जाए, पार्ट ले लिए स्फेरिकल मिरर का, क्लियर। और इसको मैं इनवर्ट सरफेस को कोटिंग कर दो, इनवर्ट सरफेस को क्या कर दो, कोटिंग। तो कॉनकेव में इनवर्ट सरफेस कोटेड रहता, तो इनवर्ट सरफेस क्या हो गया, इनवर्ट सरफेस, इनवर्ट सरफेस कोटेड है, कोटेड विथ पेंट। और आउटवर्ड सरफेस, आउटवर्ड सरफेस क्या है, तो आउटवर्ड सरफेस है क्या, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कैसा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, समझ में आया। आउटवर्ड सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तब इसका डेफिनेशन देखा जाए, और डेफिनेशन पे बात करें तो इट इज ए पार्ट ऑफ, इट इज ए पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। किसका है, स्फेरिकल मिरर का पार्ट है। इट इज ए पार्ट ऑफ a spherical mirror in which outward surface is reflecting surface, and inward surface is कोटेड विथ किससे कोटिंग रहेगा, सिल्वर एंड पेंट, सिल्वर एंड पेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे तो डेफिनेशन हुआ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर कैसे बना, क्या होता है। आगे कुछ टर्म है जो किससे रिलेटेड रहता है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर से, यानी कि स्फेरिकल मिरर से बहुत इंपॉर्टेंट टर्म से रिलेटेड होते हैं, उसके बारे में जानकारी देंगे। तो इसको लिखिए यहाँ तक। तो स्टूडेंट स्फेरिकल मिरर एक बार से फिर से मैं समराइज कर देता हूँ। ये स्फेरिकल मिरर क्या है, पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर है। इसको में क्या होता है, कोई एक सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर तो दो टाइप्स का होता है, एक को कॉनकेव मिरर तो दूसरे को कॉन्वेक्स मिरर बोला जाता है। कॉनकेव मिरर तो ये पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर है जिसको में इनवर्ट सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और आउटवर्ड सरफेस है कोटेड विद सिल्वर एंड पेंट। तो इसको डेफिनेशन क्या हो गया, मिरर विच इनवर्ट सरफेस इज रिफ्लेक्टेड एंड आउटर सरफेस क्या किया गया है, पेंट, उसको कॉनकेव मिरर बोलेंगे। कॉन्वेक्स मिरर की जहाँ तक बात किया जाए तो ये भी एक पार्ट है स्फेरिकल मिरर का जिसको में आउटवर्ड सरफेस शाइनिंग सरफेस होता है, रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है, और इनवर्ट कोटेड किया जाता है किससे, पेंट या सिल्वर से। तो इसको कॉनकेव मिरर बोले, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। आगे देखते हैं हम लोग जो कुछ टर्म्स है रिलेटेड उसके बारे में बात करते हैं। तो आगे का टॉपिक कुछ टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले एक डायग्राम से बात करते हैं। तो सपोज दैट कि ये कोई स्फेरिकल मिरर है, तो उसका एक पार्ट को हम लोग लिए, एक पार्ट को हम लोग ले लिए, तो पार्ट हटा दिया जाए, इसको रिमूव कर दिया जाए यहाँ से। तो रिमूव किया गया तो बचा क्या, देखिए इस टाइप से बचा हमारे पास, और इसका सेंटर यहाँ पे है। तो और इसको अगर बलजौट वाले पार्ट को क्या किए, कोटिंग किए, कोटिंग किए, तब ये बचा क्या, कौन सा मिरर बचा, कॉनकेव मिरर बचा। कॉनकेव मिरर लिए हैं हम लोग, तो जो कॉनकेव मिरर में वही कॉन्वेक्स मिरर में होगा टर्म, ठीक। तो कोई एक पार्टिकुलर मिरर पे समझ लिया जाए, तो जितना सरफेस से रिफ्लेक्टिंग होगा उसको अपर्चर बोला जाता है।
तो ए और ए डैश इस पार्ट को ए से लेकर के ए डैश तक को क्या बोलते हैं? अपर्चर, अपर्चर बोलते हैं। क्लियर? सेकंड है ए सेंटर, जिस सेंटर से कोई स्फेरिकल मिरर बना हो उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन जाता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। स्कूल वाले प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? इसको क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक। प्रिंसिपल एक्सिस जहां पे अपर्चर पे मीट करता है, जिस पॉइंट पे, उसको पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल। तो पोल को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। पोल को हम लोग किससे से रिप्रेजेंट करते हैं? P से। अब यहाँ पे सेंटर को C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेंटर और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है, सेंटर और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। तब यहाँ पे क्या हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। समझ में आया? तो सेंटर और पोल के बीच का जो दूरी होता है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। एक होता है कि फोकस। तो फोकस क्या होता है? तो फोकस देखा जाए तो ए मिड पॉइंट बिटवीन CP है ना। तो ए मिड पॉइंट है किसके किसके बीच में? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो मिड पॉइंट होता है उसको फोकस बोलता है। क्लियर? उसको क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। और फोकस और पोल के बीच का जो दूरी होता है, फोकस और पोल का बीच का जो दूरी होता है उसको फोकल लेंथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। तो इतने सारे टर्म हम लोग को डेफिनेशन के तौर पे देखना है, जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर दिया यहाँ पे। तो डेफिनेशन के टर्म्स में देखते हैं क्या क्या होता है। क्लियर? इसको उतारिए, है ना, अपने कॉपी में। आगे देखते हैं हर एक पॉइंट को। तो स्टूडेंट, हर एक टर्म को मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। ऐसे ऑलरेडी मैं डिफाइन कर चुका हूँ इस डायग्राम में ही। देखते हैं सबसे पहले अपर्चर क्या होता है। तो अपर्चर, अपर्चर क्या होता है? तो अपर्चर देखें कि A से A डैश, तो इफेक्टिव डिस्टेंस जहां से रिफ्लेक्शन क्या होता है? टेक प्लेस करता है। तो द इफेक्टिव डिस्टेंस, द इफेक्टिव डिस्टेंस ऑफ spherical mirror, spherical mirror from which reflection of light take place, reflection of light takes place। उसको क्या बोला जाता है? उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है अपर्चर। तो अपर्चर क्या होता है ना? सॉरी, टंकी भर गया है, 1 मिनट वेट कीजिए। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है पोल क्या होता है? पोल, सेकेंड पॉइंट। पोल का डेफिनेशन देखेंगे। पोल क्या होता है? तो पोल क्या है? सेंटर पार्ट ऑफ अपर्चर है या मिडिल पार्ट ऑफ अपर्चर। तो इट इज मिडिल पॉइंट ऑफ अपर्चर, जहां से क्या प्रिंसिपल एक्सिस पास करता हूं। फ्रॉम वेयर प्रिंसिपल एक्सिस पासेस, प्रिंसिपल एक्सिस पास,
वहां से, तो देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पास कर रहा है कि नहीं, पोल्स कर रहा है। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या थर्ड पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर होता है, क्या होता है, तो इट इज सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर कहलाता है। आगे है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, इसको क्या बोला जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बताइए, तो इसको R से रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल R, किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। तब इसको लिखिए, बोर्ड हो चुका है फुल, आगे इसको इरेज करना पड़ेगा, तब तक इसको लिखिए। तो स्टूडेंट अभी 4 पॉइंट को देखें, कौन कौन सा पॉइंट देख लिए हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, अपर्चर और पोल देख लिए, क्लियर, ये 4 पॉइंट देख लिए। बचा क्या क्या है, तो बचा हुआ प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में देखते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस होता क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस वैसा लाइन है जो किसके द्वारा होता है, जो लाइन ज्वाइनिंग करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को, जो ज्वाइन करता है उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, उसको क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। और एक खासियत होता है प्रिंसिपल एक्सिस का कि किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का ये परपेंडिकुलर होता है। प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज रिफ्लेक्टिंग सरफेस का क्या होता है, परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करता है, तो इट इज परपेंडिकुलर टू अपर्चर। ये अपर्चर का क्या रहेगा, हमेशा परपेंडिकुलर। तो ये 5वां पॉइंट क्लियर हुआ। अब देखते हैं बच गया क्या, अपर्चर हो गया, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। अब बच गया है फोकस और फोकल लेंथ। तो फोकस देखते हैं, फोकस क्या होता है, फोकस ये 5th हुआ, ये 6th हुआ। तो फोकस वैसा पॉइंट है जहां से रिफ्लेक्टेड रे या तो रियल में पास होता या पास होता हुआ प्रतीत होता है, क्लियर। आगे बताऊंगा कॉनकेव मिरर में कैसा फोकस होता है, कॉन्वेक्स मिरर में कैसा फोकस होता है, उस सारी बातों को डिस्क्राइब करूंगा। तो फोकस उस पॉइंट को बोलते हैं जहां से रिफ्लेक्टेड रे या तो पास होता है या तो पास होता हुआ प्रतीत होता है। कब, जब पैरेलल इंसिडेंट रे आए तब, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के।
the point on principal axis from where reflected ray pass or appear to pass कब? when parallel incident है ना, when incident ray is parallel to principal axis का क्या हो? इंसिडेंट रे पैरेलल हो, तब वो कहाँ से या तो पास होगा फोकस से, नहीं तो पास होता हुआ प्रतीत। ये डिपेंड करता है कौन सा मिरर है। तो कॉनकेव मिरर में रियली में पास होता है और कॉन्वेक्स मिरर में पास होता हुआ प्रतीत होता है। क्लियर? लास्ट पॉइंट है हम लोग को देखना है, वो है फोकस। क्या है? फोकस क्या है? तो फोकस द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का बीच वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। फोकस तो देख ही लिए, फोकल लेंथ की बात कर रहे थे, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या हो गया? द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच का दूरी को। और ये हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, जहाँ पे f इक्वल टू r/2। हम आगे बताएंगे f इक्वल टू r/2 कैसे आया अगले क्लास में। तो ये कुछ टर्म रिलेटेड था किससे? स्फेरिकल मिरर से। ठीक, अब कुछ टर्म है रिलेटेड किससे? इमेज से। तो इमेज के बारे में बता देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको लिखा जाए। तो स्टूडेंट, आज का लास्ट टॉपिक चल रहा है टर्म रिलेटेड टू इमेज। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चे को पता ही नहीं होता है लैटरल इन्वर्जन क्या है, इरेक्ट क्या है, इन्वर्जन क्या है, वर्चुअल इमेज किसको कहते हैं, रियल इमेज किसको कहते हैं। ये सब टर्म्स उसको नहीं पता होता है। क्लियर? तो देखते हैं। सबसे पहला तो इमेज दो टाइप का होता है। इमेज कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। एक रियल इमेज, एक वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज उसको बोलते हैं जो रियल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट से बनता है, उसको रियल इमेज बोलते हैं। ठीक, तो इमेज विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू रियल इंटरसेक्शन of reflected ray। तो जो रियल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे से होता है उसको क्या बोलते हैं? रियल इमेज बोलते हैं। और ये कहाँ देखा जाता है? प्रोजेक्टर पे। कहाँ? ये प्रोजेक्टर पे हम लोग को दिखाई पड़ जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल, इमेज फॉर्म्ड बाय प्रोजेक्टर। जो प्रोजेक्टर से इमेज फॉर्म्ड होता है उसको। अब है वर्चुअल इमेज क्या होता है? तो वर्चुअल इमेज में रिफ्लेक्टेड रे रियली में वास्तविकता में नहीं कटता है, कटता हुआ प्रतीत होता है, तो वास्तविक इमेज नहीं होता। तब यहाँ पे लिख सकते हैं इमेज विच इज formed due to virtual intersection
वर्चुअल इंटरसेक्शन, वर्चुअल इंटरसेक्शन कहने का मतलब अपीयर टू कट, अपीयर टू कट ऑफ लाइट, ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट, समझ में आया। तो वर्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट से जो इमेज का फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। एग्जाम्पल, इमेज जो टीवी में बनता है उसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं। एग्जाम्पल, इमेज फॉर्म्ड इन टीवी, टेलीविजन, क्लियर, उसको वर्चुअल। एक होता है लैटरल इन्वर्जन, लैटरल इन्वर्जन, सेकेंड पॉइंट, ये फर्स्ट था। सेकेंड है लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन क्या है? तो लैटरल इन्वर्जन एक फेनोमेनन है, एक प्रोसेस है जिसको में लेफ्ट क्या दिखता है, राइट, और राइट अपीयर लेफ्ट, जैसे प्लेन मिरर में। तो इट इज फेनोमेनन, फेनोमेनन by which right appear left and left appear right, क्लियर। तो इस फेनोमेनन को लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। एक होता है इन्वर्टेड इमेज, एक क्या होता है, इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेज। तो इन्वर्टेड इमेज उस इमेज को बोलते हैं जो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होता है, इमेज विच इज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। तब यहां पे लिख सकते हैं इमेज विच इज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रहता है उसको क्या बोला जाता है, इन्वर्टेड इमेज। एक होता है इरेक्ट इमेज, इरेक्ट इमेज। तो वैसा इमेज जो प्रिंसिपल एक्सिस का एभव होता है उसको क्या बोला जाता है, इरेक्ट इमेज। तो इमेज, image which is above, image which is above the principal axis, above the principal axis, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहता है उसको क्या बोला जाता है, इरेक्ट इमेज बोला जाता है। तो एक कुछ टर्म्स था, रिलेटेड था किससे, इमेज से रिलेटेड था, जो कि बच्चे लोग को काफ़ी कंफ्यूजन होता है। तो आई होप मैं यहाँ पे क्लियर कर दिया हूँ। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्म ड्यू टू कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। और उससे भी पहले हम लोग रे डायग्राम की बात करेंगे। रे डायग्राम जो बच्चा सीख लिया उसको इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कॉनकेव रे और कॉन्वेक्स रे कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर। आज का टॉपिक यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू।